यह अब तक की सबसे खौफनाक सजा थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने आदमी के हाथ पर तेल लगाया और उसे ट्रेन की दीवार में बने एक छोटे से छेद से बाहर निकाल दिया। बाहर की जानलेवा ठंड ने कुछ ही पलों में उसके हाथ को बर्फ की तरह जमा दिया और दर्द से उसकी चीखें निकल गईं। फिर उसका हाथ वापस अंदर खींचा गया और एक भारी हथौड़े से उसे चकनाचूर कर दिया गया। हिमयुग के दौरान इंसान केवल एक ऐसी ट्रेन के अंदर जीवित रह सकते थे जो लगातार चलती रहती थी, क्योंकि वही गर्मी बनाए रखती थी। ट्रेन के आगे वाले डिब्बों में अमीर लोग रहते थे, जहां आराम, ऐशो आराम और सत्ता थी, जबकि पीछे के डिब्बों में गरीब लोग खाने के लिए जानवरों की तरह संघर्ष करते थे। उन्हें खाने के नाम पर एक अजीब रबर जैसी चीज दी जाती थी। लेकिन उन्हीं गरीबों के बीच स्टीव नाम का एक गुप्त नेता भी था, जो हर दिन धातु के ड्रम इकट्ठा करता था ताकि एक दिन विद्रोह की तैयारी कर सके। उसी दिन सैनिक खाना बांटने आए और जैसे ही ऑटोमेटिक दरवाजे खुले, स्टीव ने एक सैनिक पर हमला कर दिया। सैनिक ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां नहीं थीं। उसी पल आखिरी डिब्बे के सभी लोग खड़े हो गए। उन्होंने ड्रमों को दरवाजों में फंसा दिया और आगे बढ़ने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने सभी सैनिकों को खत्म कर दिया। इसके बाद वे उस जेल की ओर बढ़े जहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ को कैद करके रखा गया था। पूरे ट्रेन के ऑटोमेटिक दरवाजे खोलने की क्षमता केवल उसी के पास थी। उसकी बेटी की सुनने की शक्ति असाधारण थी और वह हर दरवाजे के पीछे की आवाजें सुन सकती थी। विशेषज्ञ ने दरवाजे खोलने शुरू किए और वे अगले डिब्बों में प्रवेश करने लगे। 17 साल बाद पहली बार उन्होंने अपनी दुनिया से बाहर कदम रखा था। आगे बढ़ते हुए वे एक खाद्य फैक्ट्री तक पहुंचे। वहां एक मशीन पर चढ़कर स्टीव ने देखा कि जो खाना उन्हें दिया जाता था वह असल में तिलछट्टों से बनाया जाता था। लेकिन बाकी लोग इस सच्चाई से अनजान थे और उसे खाते जा रहे थे। स्टीव चुपचाप नीचे उतर आया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और विशेषज्ञ को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। तभी लड़की को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। जैसे ही अगला दरवाजा खुला, उनके सामने कुल्हाड़ियां लिए दर्जनों ताकतवर आदमी खड़े थे। एक महिला के आदेश पर उन सभी ने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए। पीछे वाले डिब्बे के लोगों को कुछ समझने या प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गई।